ये वीडियो थोड़ी सी लंबी है बट हाँ, इस वीडियो के बाद तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी तुम्हारे अगर कोई डाउट्स है तो तुम मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हो। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। तो भाई सिर्फ कुछ दिन हुए हैं ड्रॉप ईयर स्टार्ट हुए, ठीक है। और ऑनेस्टली मुझे ऑलरेडी समझ आ गया है कि ये साल इजी नहीं होने वाला है। मैं तो मैं मोटिवेशन देने नहीं आया हूँ और ना देने वाला हूँ, क्योंकि मैंने भी कुछ किया नहीं तो मोटिवेशन दे नहीं सकता। ठीक है, मैं अपनी रियल रूटीन और रियलिटी दिखाने वाला हूँ। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आई एम एपी और मैं एक जेई ड्रॉपर हूँ। आज मैं शेयर करने वाला हूँ मेरा डेली रूटीन, मैं कौन सा टाइम टेबल फॉलो कर रहा हूँ और एक्चुअली दिन कैसा निकलता है। और यार सिंपल बताऊँ तो ड्रॉप लेना बाहर से सिंपल लगता है, पर जब तुम स्टार्ट करते हो ना तब रियल प्रेशर फील होता है। कभी कभी लगता है हाँ हो जाएगा, और कभी कभी लगता है पता नहीं सही डिसीजन लिया है या नहीं। सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा होता है यार। मेरे को 4 दिन में इतना ज़्यादा सेल्फ डाउट हो रहा है यार। देखो, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। मेरा एक दिन पूरा बर्बाद हो गया था, तो मैं उसको बाद में बताऊँगा कि मैंने क्या प्रॉब्लम आई थी। बट यार इस वीडियो में मैं सिर्फ मैं अपनी स्ट्रेटेजी और टाइम टेबल क्या फ़ॉलो कर रहा हूँ, पूरे साल मेरा क्या रहेगा, मैं वो तुमको बताऊँगा बस। और कोई ड्रामा एक्स्ट्रा नहीं करूँगा। हाँ, बट मैं एक लाइन ज़रूर बोलना चाहूँगा, सम डे यू फील कॉन्फिडेंट एंड सम डेज यू जस्ट फील लॉस्ट। सो ये डायलॉग के साथ अपन अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब मैं तुम्हें अपना एग्जैक्ट डेली रूटीन जो मैं फॉलो करने की ट्राई कर रहा हूँ, भाई मैं ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है, हो नहीं रहा है, ट्राई कर रहा हूँ। तो तुम इस मेरी वीडियो देखने के बाद डिमोटिवेट तो बिल्कुल मत हो जाना, ओ भाई ये तो इतना कर रहा है, मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। तो भाई तुमको डिमोटिवेट नहीं होना, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है, तुम्हारी तरह ही। तो मैं बताता हूँ। सो देखो, पहले मैं यहाँ पे तुमको एक रफ़ रूटीन बताता हूँ जो सिर्फ अपने बैच का है, ठीक है। अभी मैं अपने बैच का बता रहा हूँ। देखो, जेई ड्रॉप अपन ने लिया है प्रयास, ठीक है। प्रयास अपना बैच है 2.2, सॉरी 1 आवर। ठीक, तो उसकी जो क्लासेस होती हैं वो फिजिक्स से स्टार्ट होती है अपनी। तो फिजिक्स की क्लास होती है 8:45 से, ठीक है। यहाँ 8:45 से अपनी क्लासेस स्टार्ट होती हैं। अब वो चलती है आई थिंक 10:30 10:45 तक चलती है, ठीक है। उसके बाद फिज़िकल की स्टार्ट होती है, फिर मैथ्स की होती है। जो मैथ्स की अपन की जो अपन फ्री होते हैं वही कोई 3:10 तक या 3:12 15 ऐसा कुछ तक अपन फ्री हो जाते हैं, ठीक है। तो अपन सिर्फ क्लास से बस लेट्स सपोज एक अपन मान ले फ्री होते हैं क्लास से नोट्स बनाने के बाद, क्योंकि तुमको क्लास के साथ साथ ही नोट्स बनाना पड़ेगा। सर लोग काफ़ी टाइम दे रहे हैं, अभी मैंने देखा है कि हाँ सर टाइम दे रहे हैं, तो तुम बना सकते हो। बाकी अगर तुम्हारा कुछ छूट रहा है ना थोड़ा मोड़ा, तो तुम उसको पीडीएफ मिलने के बाद तुम लिख सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद अब अपना जो मेन रूटीन फॉलो करना है अपन को वो इसके बाद चालू हुआ। तो पहले मैं तुमको एक बात बता देता हूँ। तो पहले नंबर तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें लाइव क्लासेस लेनी है। भाई कुछ भी हो जाए तुमको रिकॉर्डेड में जाना ही नहीं है, अनटिल अनलेस तुम्हें बहुत ज़्यादा इमरजेंसी थी कि नहीं भाई मैं नहीं ले सकता था, इसलिए तुम तब लो रिकॉर्डेड क्लास, वरना तुम लाइव ही लो। क्योंकि लाइव में तुम्हारी फ्रिक्वेंसी मैच हो जाती सर से, और तुमको लगता है कि हाँ भाई लेना है, आगे बढ़ रही क्लास, मैं पीछे हो गया ये वो। अगर तुम रिकॉर्डेड लेते तो भाई तुम ऐसे देखते हो जैसे कोई सामने मूवी चल रही है, भाई तुम पॉपकॉर्न खा रहे हो बस। वरना अगर तुम लाइव चलती तो सर लोग तुमसे इंटरेक्ट करते हैं, पोल देते हैं तुमको, क्वेश्चन के बच्चे आंसर देते हैं, तो तुमको भी लगता है यार मुझे भी करना चाहिए, मुझे भी आंसर देना चाहिए। इसलिए मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा कि तुमको लाइव लेक्चर लेना चाहिए। पर्सनली मैं भी ले रहा हूँ लाइव, तो मैंने भी कोशिश की है, तो वो तुम भी कर सकते हो यार। सो अब मैं तुम्हें अपना अपना डेली रूटीन मोटा मोटा बता रहा हूँ। तो देखो, मैं ट्राई कर रहा हूँ 7 बजे उठने की मैं ट्राई कर रहा हूँ कि यार भाई 7 बजे उठ जाऊँ, क्योंकि देखो मेरे से सुबह उठा नहीं जाता, मैं कितना भी कोशिश कर लूँ। तो मैं भाई सोच रहा हूँ कि मैं सुबह उठने की ट्राई कर रहा हूँ। मैं भाई नाइट आउल हूँ। मैंने हमेशा रात में ही पढ़ना प्रेफर किया है, बट अब मुझे मॉर्निंग में पढ़ना पड़ेगा क्योंकि मुझे लाइव क्लासेस लेनी है। तो मैं अभी धीरे धीरे स्टार्ट करूँ, तो मैं अभी सोच रहा हूँ कि मैं 7 बजे तक उठ जाऊँ, ठीक है। और उसके बाद 7 बजे उठने के बाद भाई जो भी अपना काम है वो अपना मान लो अपने 8 बजे तक अपन ने वो सब काम कर ली, फ्रेश वगैरह होना, नाश्ता वगैरह सब वगैरह। फिर तुम्हारे पास ना 45 मिनट्स बचते, बट तुमको 8:30 तक अपनी टेबल पे प्रॉपर बैठ जाना है। पूरा सामान ले लेना, फिजिक्स की नोटबुक जो भी लग रहा है, नोट्स और बुक तुम्हारे पास। मैं बुक का भी बताऊंगा तुमको कौन सी बुक फॉलो करनी, तुमको बैच ले
ड्रॉपर का जो मॉड्यूल्स होते हैं वो लेना है, बुक्स लेना है, वो मैं तुमको बाद में बता दूंगा। बट तुम्हारे पास अभी जो है तुमको वो लेके बैठ जाना है। 8:45 से तुम्हारी क्लास हो जाएंगी, तुमको क्लास के साथ साथ चलना है। ठीक है, नोट्स बनाओगे तो थोड़ा तुम पीछे हो सकते हो, वो एक नॉर्मल थिंग्स है, बट तुमको क्लास साथ साथ चलना है। तुम्हारी फिजिक्स की क्लास हो जाएगी सेम ऐसे ही, तुम्हारे यहाँ पे अपनी फिजिकल की हो जाएगी, यहाँ पे अपनी मैथ्स की हो जाएगी। ठीक है, तुम क्लास के अगर साथ चल रहे हो तुम्हारा वही 3:30 तक ख़त्म हो जाएगा विथ नोट्स। तुमको ये ट्राई करना है कि तुम विथ नोट्स तुम 3:30 तक अपना कंप्लीट कर लो। तो जैसे 3:30 तक तुम्हारा ये पूरा डन हो गया। डन भाई, यहाँ पे क्लास बस डन हुई है। ठीक है, अभी तो बहुत बाकी है। देखो अब तुमको क्या करना है, तुमने अभी अभी क्लास ली है तो तुमको पहले नंबर पे देखो, अगर तुमको कुछ करना है 15 मिनट 20 मिनट का ब्रेक लेना तो तुम वो ब्रेक ले सकते हो। फिर तुमको क्या करना है, क्लास रिवीजन करनी है, जो भी था तुमको वो सब रिवीजन करना है। तुम क्लास का रिवीजन कर लोगे, उसके बाद जो क्लास के इलस्ट्रेशन है भाई वो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो तुमको इलस्ट्रेशन जो है क्लास के वो सॉल्व करने पड़ेंगे। तुम अगर वो सॉल्व कर लेते हो तभी डीपीपी पे जाना, या फिर तभी तुम मैथ्स के क्वेश्चन जो सर होमवर्क देते हैं उस पे जाना। तो अगर तुम ये सब कर लेते हो, तुम्हारे पास टाइम बच रहा है, तुम मान लो अगर फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स का तुम क्लास इलस्ट्रेशन प्लस नोट्स वगैरह रिवाइज करने के बाद भी तुम्हारा 6 बज जा रहा है। ठीक है, 6 बज जा रहा है, फिर तुम ब्रेक ले लो भाई, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हेडेक होने लगता है भाई, मेरे साथ भी हुआ है। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, इसलिए मैं तुमको बता रहा हूँ, हेक्टिक हो जाएगा, तुम भी बहुत ज़्यादा हैवी फील करने लगोगे। तो तुम रेस्ट ले सकते हो आधे घंटे का, तुम छत पे घूम लो, कहीं भी चले जाओ, बट आधे घंटे। मोबाइल वोबाइल मत चलाना भाई, मैं चला लेता हूँ तो भाई उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। पर्सनल बता रहा हूँ, तुमको मोबाइल तो बिल्कुल चलाना नहीं है। तुम आधे घंटे का रेस्ट लो, यहाँ घूम लो वहाँ घूम लो, जहाँ घूमना है घूम लो, बस आधे घंटे का। फिर उसके बाद तुम आओ, तुम फिजिक्स से केमिस्ट्री से मैथ, तुमको अगर मैथ्स बोरिंग लगती है तो भाई तुम पहले मैथ्स को कर लो, क्योंकि तुम अभी फ्री माइंड से आए हो तो तुम मैथ्स को कर सकते हो। तो तुम मैथ्स के जो सर ने होमवर्क दिया वो करो, प्लस तुम मैथ्स की डीपीपी करो, ये कर लेते हो। फिर तुम फिजिक्स का करो और उसके बाद फिजिकल का करो। तुमने ये तीनों डीपीपी कर ली, मान लो अगर तुमको ये डीपीपी करने के बाद 9 बज जा रहा है, 9 बज जा रहा है, क्योंकि तुम 6:30 से कर रहे हो, तुमको ये 9 बज रहा है। ये देखो तुमने मान लो 2.5 घंटे में ये सब कर लिया, वैसे टाइम लगेगा बट यार फिर भी मैं बता रहा हूँ 2.5 घंटे में अगर तुम ये सब कर रहे हो, तुम्हारे 9 बज गए, उसके बाद तुमने खाना वाना खाया, चलो तुमको 10 बज गया भाई, 10 बजे, उसके बाद भी तुम्हारे पास 11, 12 और 1। भाई मैं नाइट आउल तो मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, मैं 1 या 2, मैं कल कल रात में मैं बता रहा हूँ, मैं 3:30 बजे सोना स्टार्ट किया था, मुझे 4 बजे नींद आई थी। 3:30 बजे सोया था, क्योंकि है कुछ चीज़ें उसको बाद में बताऊंगा। तो मैं इतने बजे तक सो गया था। ठीक है, तो तुम 1 बजे सो जाओगे, 1 बजे नहीं भाई 2 बजे तक सो, तुम प्रॉपर 3-4 घंटे रात में सेल्फ स्टडी करो 4 घंटे। उसके बाद तुम सो, फिर अपना तुम अगर 6 बजे उठ जाते हो 6 बजे उठ जाओ, 7 बजे उठ जाते हो तो 7 बजे उठ जाओ। तो अब मैं तुमको एक समराइज़ करके दे देता हूँ एक पेज में, कि हाँ तुमको मैंने जो बताया वो समराइज़ कर देता हूँ। ठीक है, एक पेज में। हाँ 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 हाँ, मैं भाई कुछ भी समराइज़ नहीं करने वाला हूँ, मैं कर रहा था बट मैंने फिर मुझे याद आया अगर मैं ये समराइज़ कर दूंगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। देखो टाइम टेबल का मैंने लिखा था कि मैं टाइम टेबल बताऊंगा, भाई टाइम टेबल फॉलो नहीं होता है कि हाँ तुमने ये कर लिया भाई मैं 7 बजे उठूँगा, ये करूँगा, मैं वो करूँगा, ये बजे इतने बजे तब परफेक्ट कुछ भी नहीं होने वाला। तो तुम टाइम टेबल को छोड़ दो, तुम एक रफ़ अपना बना लो, कि रफ़ टाइप का टाइम टेबल बनाओ कि हाँ इतने बजे मुझे करना है, ये कर लूँगा, 7 बजे मैं उठ जाऊँगा, कभी 6:50 हो जाए 7 बजे, ये सब बस कर लो। तुम ये नहीं बनाओ कि भाई नहीं भाई 6:50 पे ही उठना है, मेरे को इतने बजे से ही क्लास लेना है, इतने बजे मॉड्यूल करना है, इतने बजे ये करना है, इतने बजे वो करना है, भाई वो कुछ नहीं होगा। तुम कर लो, तुम बना लो, तुमको इसमें भी टाइम वेस्ट करना है कर लो भाई, ड्रॉप ईयर है, इतना टाइम नहीं है कि तुम हर चीज़ को एक्सपीरियंस करोगे। ठीक है, किसी के पास टाइम नहीं, सब लगे हुए हैं, अगर तुम ये सब करने में लगे रहोगे तो तुम सबसे पीछे हो जाओगे। ठीक है, तो टाइम टेबल कुछ भी नहीं है, तुम अपने हिसाब से बनाओ, तुम नाइट आउल हो मॉर्निंग बर्ड हो कुछ भी हो, बस मैं तुमको ये सजेस्ट करूँगा कि तुमको लाइव क्लास लेनी चाहिए। ठीक है, बस मेरी इस तरफ से ये सजेशन है, और तुमको भाई कम से कम 10 to 12 आवर अपने निकालने पड़ेंगे भाई पढ़ाई के लिए। आई एम इंक्लूडिंग ऑल द क्लासेज ऑफ फिजिक्स मैथ्स एंड केमिस्ट्री, इंक्लूडिंग डीपीपी भाई, प्रैक्टिस सेल्फ प्रैक्टिस वगैरह सब इंक्लूड करके तुमको 10 to 12 आवर अपना निकाल लेना, मैक्स टू मैक्स 12। ठीक है, और अगर तुम इससे ज़्यादा कर सकते हो तो भाई कैपेसिटी है तो तुम बिल्कुल जाओ भाई, 12 घंटे से भी ज़्यादा जाओ, क्योंकि ड्रॉप ईयर है, तुम्हारे पास सिर्फ एक अटैम्प्ट है एडवांस के लिए। मेंस के लिए तो तुम्हारे पास फिर भी रहेगा, बट भाई एडवांस के लिए तुम्हारे पास एक अटैम्प्ट बचेगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि तुम भाई जितना घिस सकते हो अपने आप को घिस लो।
टाइम टेबल तो बस यही है, क्लासेस लो, प्रैक्टिस करो, रिवीजन भाई, बिकॉज रिवीजन विल मेक श्योर कि तुम्हारा क्या होगा। ठीक है, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस वेरी एक्चुअली इम्प्रूव। और अब मैं तुमको अपनी बुक्स के बारे में बताऊंगा कि भाई मैं कौन सी बुक फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि एक ने कमेंट भी किया था कि भैया आप कौन सी बुक फॉलो कर रहे हैं। भाई भैया मत बोल, मैं भी फर्स्ट ड्रॉपर हूँ, फ्रेश ड्रॉपर। और तो दोनों सेम एज के होंगे, भैया मत बोलो। तो मैं अब अपनी बुक बता देता हूँ कि मैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और मैथ्स में क्या फ़ॉलो कर रहा हूँ, कौन सी पीवाईक्यू की बुक कर रहा हूँ, ये सब मैं तुम्हें बता देता हूँ। पीवाईक्यू भाई मैं ये अरिहंत की, ये जो अपनी होती है 46 ईयर की, मैं इस बुक को फॉलो फॉर फिजिक्स आई एम फॉलोइंग दिस बुक अरिहंत की 46 ईयर्स की IIT JEE, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज है। और ये 2023 की भाई, क्योंकि मुझे शॉप पे मिली नहीं थी, तो भाई ये बेस्ट है। इसमें मतलब तुमको डीपली भी मिल जाएगा। देखो कोई प्रमोशन वगैरह है ही नहीं है, कुछ नहीं है, बस मैं जो बुक फॉलो कर रहा हूँ मैं तुमको ये बता रहा हूँ। तो फिज़िक्स के लिए ये PYQ बुक है। तुम कुछ भी कर सकते हो भाई, अगर तुमको PW की ही लेनी है तो तुम PW की भी ले सकते हो, PW की भी हैं। एंड फॉर मैथमेटिक्स दिस बुक अगेन अरिहंत की 46 ईयर्स की IIT JEE 2023 से है। ठीक है, तो मैथ्स के लिए भी ये अरिहंत की है, और केमिस्ट्री के लिए भी अरिहंत की है, 46 ईयर अरिहंत JEE एडवांस 2023 का से है। ठीक है, अभी 24 रही बात, 24 25 और 26 तो भाई ये ऑनलाइन भी मिल जाएगा। तो मैं तो रिकमेंड कर रहा हूँ कि तुम ऑनलाइन से निकाल लेना। अब ये मत ढूंढने लगना कि नहीं भाई मेरे को तो पूरी बुक चाहिए। हाँ, तुम फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन वगैरह में मिल जाएगी, सॉरी फॉर रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, तुमको वो मिल जाएगी, तुम वहाँ से ले सकते हो। बट अगर तुमको शॉप पे नहीं मिल रही है, तुमको अमेज़ॉन वगैरह से ऑनलाइन नहीं मंगाना है, जल्दी चाहिए, तो तुम शॉप से ले आओगे, तुमको इतनी मिल रही है ये पुरानी, तो तुम ये भी ले सकते हो। वरना भाई तुम पे डिपेंड है बाकी सारी चीज़ें। मैं जो फॉलो कर रहा था PYQ बुक में, तो मैं तुमको दिखा दिया कि मैं कौन कौन सी PYQ कर रहा हूँ। एक बार और दिखा देता हूँ। ये देखो, केमिस्ट्री की अपनी ये है, अरिहंत की है। मैथ्स की दिस वन, अरिहंत अगेन। फॉर फिजिक्स अगेन अरिहंत, दिस वन। ठीक है, तो अपनी PYQ की डन है भाई। फिज़िक्स के लिए वन एंड ओनली मैं कॉन्सेप्ट ऑफ फिज़िक्स HCV फॉलो कर रहा हूँ। मैं देखो, क्योंकि अभी मेरे को पता है कि मैं क्लास लूँगा और क्लास के इलस्ट्रेशन, होमवर्क, DPP ये करने में ही बहुत टाइम निकल जाएगा। फिर भी अगर टाइम बच रहा है तो मैं ये बुक करूँगा। ठीक है, HCV इसके कुछ क्वेश्चन करूँगा जो सर बताएंगे अभी क्लास में कि तुम ये क्वेश्चन कर सकते हो। वैसे सर क्वेश्चन इसके पिक करके ले आते हैं क्लास में, बट फिर भी मैं अगर करना होगा तो मैं इससे करूँगा। और PYQ बुक है वो, या ये मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा भाई। इतना टाइम मिलेगा ही नहीं कि तुम ये सब कर सको, बट फिर भी अगर तुम्हारे पास टाइम रहता है तो तुम करना। मेरे पास रहेगा तो मैं भी यही करूँगा। बाकी पहली फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी हमेशा यही रहेगी कि मैं क्लास लूँ, उसकी रजिस्ट्रेशन करूँ, उसकी DPP करूँ, बस। फिर उसके बाद इस पे जाऊँ एंड PYQ। और केमिस्ट्री के लिए, इनऑर्गेनिक के लिए भाई मैं इजी नोट्स मैंने मंगा लिया है, क्योंकि भाई नोट्स बनाने में मुझे पता है आगे चल के बहुत दिक्कत जाने वाली है, तो मैं सारे सब्जेक्ट के नोट्स नहीं बना पाऊँगा। तो मैंने केमिस्ट्री के लिए, इनऑर्गेनिक के लिए स्पेशली मैंने ये इजी नोट्स मंगा लिया है। तो भाई मैं इसी से करूँगा। और इजी नोट्स की भाई सबसे अच्छी बात ये है कि तुमको यार नोट्स बनाने की मुझे नहीं लगता ज़रूरत पड़ेगी। फिर भी कुछ क्वेश्चन जो क्लास में रहेंगे इंपॉर्टेंट, वो तुमको बस नोट्स करना है भाई। बाकी वरना तुमको इसमें नोट्स इतनी अच्छी तरीके से मिल जाएंगे कि तुमको पढ़ने में भी मज़ा आएगा। भाई कलरफुल है, ये देखो। ठीक है, ये ठीक है। सो केमिस्ट्री के लिए अपना डिसाइडेड है, इनऑर्गेनिक के लिए इजी नोट्स भाई, फिज़िकल के लिए भी अगेन इजी नोट्स भाई। मैं फिज़िकल के लिए भी इजी नोट्स ही लिया हूँ। ठीक है, उसमें भी जैसे सर बता रहे थे खोपड़ा वोपड़ा बना हुआ है क्लास में, वो सब बने हुए हैं। और इसमें सर ने सारी चीज़ें कवर की हैं जो सर क्लास में कराते हैं ना भाई, वो चीज़ें, सारी चीज़ें सर ने इसमें लिखी हुई हैं। तो तुम अगर क्लास में फिजिकल केमिस्ट्री में स्पेशली मैंने देखा, क्योंकि अभी फिजिकल क्लास बस चल रही हैं केमिस्ट्री में, तो वो चीज़ मैंने नोटिस की है कि सर जो चीज़ लिखवा रहे हैं, करवा रहे हैं क्वेश्चन, वो सारी इसमें है। तो भाई फिजिकल में तो तुम्हें नोट्स बनाने की भी कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी अगर तुम इजी नोट्स ले रहे हो। ठीक है, तो फिजिकल के लिए ये है, और ऑर्गेनिक के लिए भी भाई इजी नोट्स। तो मोटा मोटी बात ये है कि भाई मैं केमिस्ट्री के लिए सारे के लिए इजी नोट्स और PYQs और क्लास का तो मैंने बता ही चुका। और फिज़िक्स के लिए मैं ऐसे भी कर रहा हूँ भाई। मैथ्स के लिए मैं फॉलो कर रहा था, सोच रहा था
सिंगेज के लिए, बट भाई अभी कोई प्लान नहीं सिंगेज के लिए। अभी मैं सिर्फ क्लास नोट्स के इलस्ट्रेशन प्लस सर के होमवर्क और देन PYQ ये करने वाला हूँ। अगर इसके बाद भी अगर मुझे टाइम मिल रहा है तो फिर मैं नए क्वेश्चन करूँगा जो कि हाँ सिंगेज के होंगे। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये टॉपिक भाई शुड आई बाय मॉड्यूल्स और स्पेशली प्रयास बैच के जो PW देता है, तो भाई इसका मैं तो भाई सिंपल सा आंसर दूंगा। तुमको ये मॉड्यूल्स लेने चाहिए कि नहीं? देखो, अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बुक नहीं है, जैसे मैंने अभी दिखाया मेरे पास बुक्स हैं, तो भाई डेफिनेटली मैं मॉड्यूल्स नहीं लूँगा। पर अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, लाइक थ्योरी कवर करने के लिए भी तुम्हारे पास कोई भी बुक नहीं है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए नहीं है, PYQ के लिए भी बुक नहीं है, तो तुम अगर एक इन सब का एक कॉमन बुक चाहते हो तो तुम मॉड्यूल्स ले सकते हो, क्योंकि मॉड्यूल्स में तुमको एडवांस के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है, PYQ भी मिल जाएगा, और जो सर होमवर्क देंगे वो भी तुमको मॉड्यूल में मिल जाएगा। तो अगर तुम्हारे पास बुक्स नहीं है तो तुम डेफिनेटली तुमको मॉड्यूल्स ले लेने चाहिए। बट अगर तुम सोच रहे हो नहीं मॉड्यूल्स नहीं लेना मेरे को, तो बुक्स ही लेना है, तो भाई वो तुम्हारे पे डिपेंड है तुमको क्या करना है। क्योंकि अगर तुम इजी नोट्स ले लोगे, मैं केमिस्ट्री का बताता हूँ पर्सनली, इजी नोट्स ले लोगे तो तुमको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उससे तुम्हारा टाइम बच जाएगा। और मैथ्स के लिए तो तुमको नोट्स बनाने ही पड़ेंगे, और फिजिक्स के लिए भी तुमको नोट्स बनाने पड़ेंगे। तो केमिस्ट्री के लिए अगर तुमको इजी नोट्स लेने ले लो, बट ऐसे तो मिलती नहीं अलग अलग मॉड्यूल्स। तो अगर तुम मॉड्यूल्स लेना चाहते हो तो मेरे पास कोई भी बुक नहीं है, तब तुम मॉड्यूल्स ले लो, क्योंकि तुमको उसमें सब सारी चीज़ें मिल जाएंगी, PYQs, एडवांस के इलस्ट्रेशन, होमवर्क जो सर देंगे वो भी, और थ्योरी भी। तो भाई मॉड्यूल्स डेफिनेटली तुमको ले लेने चाहिए, बस कोई बुक्स नहीं है तो। भाई लास्ट में मैं ये बोलूँगा कि तुमको 3 चीज़ें मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। पहली चीज़ है जो अपनी क्लास, एंड सेकेंड थिंग इज़ प्रैक्टिस, थर्ड इज़ रिवीजन, बिकॉज एंड में वही मैटर करेगा, ठीक है। और भाई मैं तुमको ये भी बताऊंगा कि मैंने अपना ये 4-5 दिन की क्लास में एक दिन कैसे वेस्ट कर दिया था, जो कि एक बहुत ही कॉमन चीज़ है यार, हर ड्रॉपर स्टूडेंट के साथ होती है, एंड वो भाई मेरे साथ भी हुई है। एंड उसकी वजह से मेरा वो पूरा दिन ही ख़राब हो गया, मेरा कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था। तो भाई वो सब छोड़ो, अगर तुम भी ड्रॉपर हो तो तुम समझ सकते हो यार ये फेज़ कैसा होता है। सब आगे बढ़ रहे होते हैं और तुम फिर से स्टार्ट कर रहे होते हो। तो यार ये फील है कि बहुत ही ज़्यादा मतलब अंदर से तुमको कुछ करने का मन ही नहीं करता है। ये जब फीलिंग आती है तो कि भाई सब आगे बढ़ गए, मैं ही पीछे रह गया हूँ। पर शायद इसी साल सब चेंज हो सकता है अगर तुम अपनी पुरानी मिस्टेक्स को ना करके, ठीक है। यू डोंट नीड टू बी परफेक्ट यार, यू जस्ट नीड टू नॉट क्विट, ठीक है। तुमको गिव अप नहीं करना है, क्योंकि ये आखिरी साल है भाई। यही टाइम बताएगा कि तुम आगे चल के किस कॉलेज में जाओगे, कैसा प्लेसमेंट लोगे और क्या करोगे क्या नहीं करोगे। और भाई अगर तुमको ऐसी ही रियल वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट में बताओ तुम्हारा रूटीन क्या है, तुम कौन सी बुक फॉलो कर रहे हो, तुम मॉड्यूल्स लिए तुम कौन सी बुक ले रहे हो, कैसे क्वेश्चन कर रहे हो यार, तुम भी मुझे बता दो अपना कमेंट्स में। और भाई एंड लास्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप गोइंग भाई। और भाई क्लास रिवीजन नोट्स बनाते रहना, सब प्रैक्टिस करते रहना भाई। अब मिलूंगा तुमको मैं नेक्स्ट। और यार मैं तुमको रोज़ वीडियो नहीं डाल सकता, मैं वीकली ही डालूंगा लॉन्ग वीडियो, बट हाँ शॉर्ट वीडियो में डाल सकता हूँ कि भाई ये हो गया ये हो गया। बाकी मैं वीकली तुमको लॉन्ग वीडियो डाल के बता दूंगा भाई मैंने ये कर लिया, सो दैट तुम भी अपना हाँ भाई इसने कर लिया मुझे भी करना पड़ेगा, तुम ये एक एटीट्यूड अपना बना के रखोगे। एंड मैं ट्राई करूँगा कि मैं शॉर्ट वीडियो डाल दूँगा रोज़ कि हाँ ये कर लिया वो कर लिया। बाकी मैं वीकली तो तुमको एक परफेक्ट तरीके से बता दूँगा, हाँ भाई ये कर लिया मैंने, ये और बचा है, ये नहीं हो पाया वो नहीं हो पाया। तब तक के लिए भाई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप गोइंग, टाटा बाय बाय।